नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। भाई आज काफी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस की। सेकंड बेस वेरिएंट से स्टार्ट करेंगे एचटी के, फिर एचटी के प्लस और थर्ड वेरिएंट रहेगा अपना एचटीएक्स। ये तीनों वेरिएंट्स ऐसे हैं, आपको लगभग 12 से 15 लाख रुपए, 16 लाख रुपए एक्स शोरूम में मिल जाते हैं और लगभग 17 साढ़े 17 लाख रुपए ऑन रोड कीमत के साथ मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको सनरूफ वगैरह, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सारी चीजें मिल जाती हैं। अब देखना यह है आपकी नीड को कौन सा वेरिएंट फुलफिल कर पाता है, आपके बजट में कौन सा आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार बात कर लेते हैं इंजन की और ट्रांसमिशन की। सबसे पहले आपको बता दूं, किया सेल्टोस के किसी भी वेरिएंट में आपको सीएनजी नहीं मिलेगा, या तो आपको डीजल लेना पड़ेगा या फिर पेट्रोल लेना पड़ेगा। अगर आप डीजल में खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको आईएमटी ही मिलेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता। और ये भी आपका मैनुअल की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा अलग है। अब बात कर लेते हैं इंजन पावर की। तो अगर आप एचटीई पेट्रोल में खरीदते हैं नॉन टर्बो, तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 114 बीएचपी जनरेट करके देगा 114 एनएम टॉर्क के साथ। लेकिन अगर आप सेल्टोस को डीजल में खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर यानी कि 1500 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, जो 114 बीएचपी जनरेट करेगा 250 एनएम टॉर्क के साथ। यहाँ पे आपको 6 स्पीड आईएमटी गियर बॉक्स ही मिलेगा। लेकिन अगर आप पेट्रोल में खरीदेंगे नॉन टर्बो वाले में, वहां पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे आप उसको खरीद लेना। और जानकारी के लिए बता दूं, सेल्टोस में अब आपको टीजीडीआई यानी कि टर्बो स्पोर्ट वाला वेरिएंट भी मिलने लगा है पेट्रोल फ्यूल ऑप्शन के साथ। तो एक बार उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप टीजीडीआई खरीदना चाहते हैं, इसमें आपको काफी अच्छी पावर मिल जाती है, अपने डीजल से भी तगड़ी पावर यहाँ पे मिलेगी। लेकिन ये आपको एचटी के प्लस वेरिएंट में ही मिलेगा। एचटी के और एचटीई बेस वेरिएंट में आपको टीजीडीआई नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एच टी के प्लस वेरिएंट को टर्बो के साथ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टीजीडीआई पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 158 यानी कि 158 बीएचपी जनरेट करेगा 260 यानी कि 260 एनएम टॉर्क के साथ। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आप डीजल इंजन में खरीद रहे हैं, फिर चाहे आप एचटी के खरीदें, एचटीई खरीदें, एचटी के प्लस खरीदें या फिर एचटीएक्स, सारों में आपको आईएमटी ही मिलेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन टर्बो खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट एचटीई हो या फिर सेकंड बेस वेरिएंट एचटी के या फिर एचटी के प्लस एचटीएक्स, सब में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएंगे अपने पेट्रोल वाले वेरिएंट। डायमेंशंस की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि सभी गाड़ियों का बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लाइन बिल्कुल सेम है, तो इसलिए डायमेंशंस की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। अब सेफ्टी को देख लेते हैं एक बार सभी गाड़ियों की। जानकारी के लिए बता दूं, बेस वेरिएंट एचटीई और सेकंड बेस वेरिएंट एचटीके में आपको 3-4 फीचर्स का ही फर्क मिलेगा सेफ्टी के मामले में। एक बार एचटीई को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलेगा, उसके साथ साथ एबीएस, ब्रेक असिस्ट, 6 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, 4 लोगों के लिए सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, एंटी थिफ्ट अलार्म, स्पीड अलर्ट, ऑटो डोर लॉक, हिल असिस्ट कंट्रोल, ऑटो डोर अनलॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक। ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बेस वेरिएंट में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एचटी के वेरिएंट खरीदते हैं तो 3-4 सेफ्टी फीचर्स और ऐड हो जाएंगे। ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, डोर अजर, कैमरा विद गाइडलाइंस, ये ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एचटी के वेरिएंट में मिलेंगे। और अगर आप एचटीएक्स वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पे एक सेफ्टी फीचर्स और ऐड हो जाएगा, बाकी सारे सेम ही मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको एचटीएक्स वेरिएंट में ऑटो डेमिंग आईआरवीएम भी मिलने लगेगा। स्टार्ट करते हैं अपने बेस वेरिएंट एचटीई से। तो यहाँ पे हमें पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, अंदर बाहर इसको नहीं कर पाएंगे। चारों पावर विंडो मिल जाएंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरएम मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल नहीं है। एचटीई बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा और सिंगल जोन में रहेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एमआईडी में आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एमआईडी बिल्कुल वही है जो आपको अपर वाले वेरिएंट्स में मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स नहीं मिलते बेस वेरिएंट में। सीट अपॉलिस्ट्री फैब्रिक में रहेगी। फ्रंट के 2 हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, सेकंड रो वालों के लिए आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट और थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेकंड रो वालों के लिए 2 एसी वेंट भी मिलेंगे बेस वेरिएंट से ही। एचटीई वेरिएंट में हमारे पास हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं है, लेकिन एचटी के सेकंड बेस वेरिएंट में हमारे पास हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आ जाएगी। उसके साथ साथ फ्रंट और सेकंड रो में हमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलने लगेंगे। टेल गेट अजर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाएंगी। लगभग यहाँ पे आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने लगेगा। उसके साथ साथ आपको 4 स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ, ऑक्स यूएसबी के साथ। एम्बिएंट लाइटिंग आपको एचटी के वेरिएंट में भी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको एचटी के प्लस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन एचटी के वेरिएंट में भी आपको सेकंड रो वालों के हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन सेकंड रो में एसी वेंट्स मिल जाएंगे।
अब हम अपने थर्ड वेरिएंट HT के प्लस को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें ऐड हुई मिल जाएंगी। इन्फोटेनमेंट सिस्टम बिल्कुल वही रहेगा, हल्की फुल्की यहाँ पे आपको फीचर्स ज्यादा मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एम्बियंट लाइटिंग मिल जाएंगी। उसके साथ साथ 4 स्पीकर्स के साथ साथ 2 ट्विटर्स भी ऐड हो जाएंगे। और उसके साथ साथ किया सेल्टोस HT के प्लस वेरिएंट में आपको सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलेगा। सेकंड रो वालों के लिए 2 ब्लोवर आपको मिलते ही हैं। अगर बात स्टीयरिंग व्हील की जाए तो एक साइड आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल, दूसरी साइड यहाँ पे HT के प्लस वेरिएंट में हमें क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। ADAS के फीचर्स हमारे वेरिएंट में नहीं है। लेकिन अगर आप HT के प्लस वेरिएंट से भी ऊपर जाना चाहते हैं, आपके पास थोड़ा और पैसा है, HTX वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंटीरियर की थीम सबसे पहले पूरी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको ब्लैक और बेज के साथ काफी अच्छी इंटीरियर की थीम मिलेगी, देखने में काफी प्रीमियम और क्लासी लुक देता है। सीट कवर यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के मिलेंगे डॉट डॉट के साथ, काफी अच्छे लगते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स तो नहीं है, लेकिन भाई मजेदार इंटीरियर है अपने HTX वेरिएंट का। HTX वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM मिलने लगेंगे। एम्बिएंट लाइटिंग तो आपको पहले से मिल ही रही है, और यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाएंगे 3 HTX वेरिएंट में। ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, अभी तक आपको सिंगल जोन ही मिल रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले का साइज भी काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपकी 10.2 इंच की स्क्रीन हो जाएगी, और यहाँ पे आपको कोई फिजिकल नोब नहीं मिलेंगे, ये आपका पूरा टच स्क्रीन रहेगा। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ साथ ऑटो हेडलाइट, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह भी मिल जाएंगे। बात अगर सेकंड रो की जाए तो HTX वेरिएंट में आपको 5 हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलने वाले हैं, यानी कि सेकंड रो वालों के हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है। फ्रंट वालों के साथ साथ सेकंड रो वालों के लिए भी यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट और कप होल्डर मिल जाएंगे। उसके साथ साथ वॉइस कमांड जैसे फीचर्स भी आपको HTX वेरिएंट में मिलेंगे। 60/40 सेकंड रो स्प्लिट सीट भी आपको HTX वेरिएंट में मिल जाएगी। लेदर रैप गियर नोब, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील भी आपको HTX वेरिएंट में ही मिलेगा। बात अगर डैशबोर्ड की जाए तो HTE, HTK और HT के प्लस तक हमें ब्लैक सा डैशबोर्ड मिलेगा, लेकिन HTX वेरिएंट में हमें डैशबोर्ड भी थोड़ा लेदर फिनिश के साथ मिलेगा, काफी अच्छा है। और HTX वेरिएंट के जैसे ही आप ड्राइव मोड चेंज करेंगे तो आपकी MID के कलर्स भी यहाँ पे चेंज होते हैं। अब बात कर लेते हैं सभी गाड़ियों के एक्सटीरियर में हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो जैसे ही हम HTE वेरिएंट को देखेंगे, यहाँ पे हमें फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट मिलेगी, फॉग लाइट हमें यहाँ पे नहीं मिलती। ग्रिल पूरी ब्लैक सी रहेगी। जैसे ही गाड़ी को हम साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो यहाँ पे हमें ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। फेंडर पर ही आपको इंडिकेटर मिलेगा, ORVM पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमें 16 इंच का स्टील रिम मिल जाएगा। उसके साथ साथ गाड़ी में आपको व्हील कैप्स मिल जाएंगी, और रूफ रेल्स यहाँ पे नहीं मिलेंगी। टेल सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे हमें रिवर्स लाइट और अपनी ये इंडिकेटर वाली लाइट हेलोजन में मिलेगी, बाकी सारी चीजें हमें LED में मिल जाएंगी। अब बात अगर HT के वेरिएंट की जाए तो यहाँ पे हमें हेलोजन हेडलाइट मिलेगी। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM तो मैंने आपको पहले बताई थी। व्हील कैप मिल जाएगा, रियर में आपको एंटीना मिल जाएगा, रूफ रेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसके साथ साथ फॉग लाइट्स मिलेंगी। HT के वेरिएंट में 16 इंच के स्टील रिम तो आपको पहले से मिल ही रहे हैं। हाई स्टॉप माउंट लैंप आपको LED में मिलने लग जाएगा हेलोजन टेल लाइट के साथ साथ। लेकिन अगर आप HT के प्लस वेरिएंट खरीदेंगे थोड़ा पैसा और ऐड करके, तो ये आपकी गाड़ी के लुक्स को थोड़ा और इनहेंस कर देंगे। फीचर्स यहाँ पे जो मिलेंगे, हेडलाइट आपकी वही रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे आपको LED DRLs भी मिलने लगेंगी। हेडलाइट में काफी अच्छी लगती है। ग्रिल पे आपको नहीं मिलेगी, ग्रिल आपकी पहले जैसी नॉर्मल ही रहेगी, वो अपनी HTX वेरिएंट में जाके चेंज होगी। फॉग लाइट यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर के साथ मिलने लगेंगी। पूरा सेटअप HT के प्लस वेरिएंट का भी हेलोजन में रहेगा, यानी कि पीली कलर की रोशनी देगा। बात अगर साइड प्रोफाइल की जाए तो यहाँ पे आपको 16 इंच के अलॉय व्हील मिलने लगेंगे ब्लैक कलर में, जो मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे आपको रियर विंडो पर वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीजें मिलेंगी। और फ्रंट में आपको HT के प्लस वेरिएंट में 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM मिल जाएंगे। फ्रंट और रियर के लिए आपको मड फ्लैप भी अपने HT के प्लस वेरिएंट में मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप HTX वेरिएंट खरीदेंगे तो यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मतलब गाड़ी के लुक्स तो वही रहेंगे, लेकिन काफी सारे फीचर्स पार्ट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको फॉग लाइट आइस क्यूब में मिलेगी, LED के साथ 4 LED मिलेंगी आइस क्यूब में। जैसे आपके बर्फ के आइस के क्यूब के डिजाइन होता है, उस क्यूब में आपको यहाँ पे आइस क्यूब वाली फॉग लाइट मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको LED ही अपनी हेडलाइट मिलेगी, और DRL आपको कनेक्टेड मिलेगी। पूरी आपको DRL मिलने वाली है बड़ी यहाँ पे। फॉलो मी होम हेडलाइट, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलाइट के फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बात अगर साइड प्रोफाइल की जाए तो यहाँ पे आपको 17 इंच के डायमंड फिनिश में अलॉय व्हील मिलने वाले हैं, काफी अच्छे लगते हैं। HT के प्लस वेरिएंट तक आपको कोई भी साइड में क्रोम गार्निश नहीं मिल रही थी, लेकिन HTX वेरिएंट में आपको पूरी ORVM पे अपने ये देख सकते हैं डोर हैंडल्स पर, और अपने ये जो ग्लास का एरिया है इसके पास जो रबड़ है, यहाँ पे आपको पूरे क्रोम के एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, काफी अच्छे लगते हैं देखने में। A और B पिलर आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है। C पिलर आपको क्रोम के साथ साथ बॉडी कलर में रहेगा। रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगी सिल्वर कलर की।
और HT-X वेरिएंट में आपको इंटीग्रेटेड टेल लाइट्स मिलेंगी, यानी कि आपकी ये जो रेड कलर की टेल लाइट है ये पूरी ग्लो करेगी, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, कहीं से भी बीच में बंद नहीं होगी। और यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर अपना हैलोजन में और रिवर्स लाइट भी हैलोजन में मिलेगी, बाकी सारी चीजें LED में ही रहेंगी। अगर आप किया सेल्टोस का डीजल इंजन के साथ कोई भी वेरिएंट खरीदते हैं इन चारों में से, तो बेस वेरिएंट HTE आपको 13,80,000 से 14 लाख रुपए की कीमत में मिल जाएगा। HT के वेरिएंट के लिए आपको 15,80,000 रुपए तक देने होंगे। लेकिन अगर आप HT के प्लस खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपको 17,40,000 रुपए देने होंगे। HT-X IMT के लिए आपको लगभग 19,30,000 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर आप पेट्रोल इंजन के साथ खरीदना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा विदाउट टर्बो वाला HTE वेरिएंट 12,70,000 रुपए तक की कीमत में, HT के 14 लाख रुपए, HT के प्लस आपको मिलेगा नॉर्मल वाला 15,60,000 रुपए तक। लेकिन अगर आप HT के प्लस टर्बो IMT खरीदना चाहते हैं जिसमें पावर ज्यादा है तो ये आपको 17,40,000 रुपए तक मिल जाएगा। नॉर्मल पेट्रोल HT-X आपको 17,56,000 का मिलेगा, लेकिन HT-X टर्बो आपको यहाँ पे अपना 21,11,000 रुपए का मिलेगा। HT-X IVT आपको 19,30,000 रुपए तक मिल जाएगा इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड। अब दोस्तों वैसे तो मैं आपको इतने आसान भाषा में समझा चुका हूँ, आपको खुद ही समझ आ गया होगा कौन सी गाड़ी आपकी नीड्स को फुलफिल कर पाएगी। लेकिन अगर आप उसके बाद भी कोई डाउट है तो भाई, अगर आपको गाड़ी मॉडिफिकेशन में कन्वर्ट करनी है तो आपके लिए बेस वेरिएंट HTE बेहतर है, लेकिन वहां पे सनरूफ नहीं है, ये बात याद रखना। HT के प्लस वेरिएंट में आपको कंपनी फिटेड सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमें HT के वेरिएंट भी मिलता है। HT के वेरिएंट में आपको फॉग लाइट नहीं मिलेगी और अपने अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, उसके अलावा सारी काम की चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आपको बाहर से काम नहीं कराना और आपको छोटा वेरिएंट ही चाहिए, सनरूफ की नीड नहीं, HT के वेरिएंट बिल्कुल बेहतर है, आप ही के लिए है। पार्सल ट्रे लगवा लेना, वो उसमें नहीं मिलती। लेकिन भाई अगर आपको चाहिए थोड़े फीचर्स भी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, सनरूफ भी, अलॉय व्हील्स भी, तो आपके लिए HT के प्लस वेरिएंट ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप HT के प्लस TGDI पे जाते हैं तो मेरे हिसाब से फिर उसको छोड़कर आपको अपने HT-X वेरिएंट पे जाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि भाई पावर आपको ज्यादा मिलेगी तो गाड़ी की माइलेज ड्रॉप होगी, और माइलेज ड्रॉप करने से अच्छा अपनी थोड़ी पावर कम रख लो, अपनी HT-X वेरिएंट में ज्यादा फीचर्स ले लो, वो थोड़ा बेहतर रहेगा। HTE HT के प्लस से काफी ज्यादा बेहतर इंटीरियर अपने HT-X वेरिएंट का है। मतलब एक बार को जब आप HT के प्लस से HT-X वेरिएंट में बैठते हैं तो मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, काफी ज्यादा फील लगाती है। और अगर पैसे की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो भाई सबसे बेहतर वेरिएंट, ना ही तो आपको ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत है और ना ही आपको नीचे रहने की जरूरत है, HT-X वेरिएंट इस गाड़ी का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और गाड़ी के वेरिएंट्स की ऐसे ही डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए वीडियो लेकर जल्दी से जल्दी हाजिर हो जाऊंगा।